सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 दिसंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? पवन कुमार बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है। आईजीएल खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली है। टॉप 5 अध्यक्षों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा बन चुके हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। ऑटोमोटिव साइकिल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल हैं। त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवीक सरकार बन चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 कौन सी कंपनी में शीर्ष पर कौन रहा है? IFFCO यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। टॉप 3 नामों के बारे में हम आपको बता देते हैं। IFFCO इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। गुजरात कोऑपरेटिव लिमिटेड सेकंड नंबर पर है। जी9 जापान थर्ड नंबर पर है। जारीकर्ता इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। संस्करण 10वां है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। अध्यक्ष दलीप सिंघानी हैं। टॉप 5 इंडेक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत 59वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश यहाँ पर डेनमार्क रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर 23वें शीर्ष, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यहाँ पर 23वें स्थान पर रहा है और शीर्ष सिलिकॉन वैली रही है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का रहा है 101वें स्थान पर। शीर्ष पर चीन है। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71वां है। शीर्ष पर आयरलैंड रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां, शीर्ष आइसलैंड रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? विक्टर एक्सेलसन यहाँ पर पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन शटलर विक्टर एक्सेल सेन को BWF के साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया है। विक्टर एक्सेल सेन डेनमार्क के रहने वाले हैं। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर ताई तजू यिंग चीन से संबंध रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? भारत इसमें शामिल हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा और 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ट्रोइका का अर्थ है एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। G20 ट्रोइका का यह मतलब है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा जाता है। G20 ट्रोइका 2020 जापान, इटली, इंडोनेशिया इसमें आते हैं। G20 ट्रोइका 2021 में इटली, इंडोनेशिया और भारत है। G20 ट्रोइका 2022 में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील है।
G20 ग्रुप ऑफ 20, G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में 2008 में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? इटली में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि मृदा में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। 2021 की थीम है यहाँ पर हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। टॉप 5 दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल ने स्थापना दिवस 57वां स्थापना दिवस मनाया था। विश्व एड्स दिवस 2021 1 दिसंबर को मनाया गया है। थीम एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स इसकी थीम रही है। 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस 59वां मनाया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया है। विश्व विकलांगता दिवस 2021 3 दिसंबर को मनाया है। 2021 की विश्व विकलांग दिवस की थीम रही है विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है वी प्रवीण राव ने। इसी आपका आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव ने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। क्यों दिया जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे और यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान और समग्र खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता के लिए एक आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बुकर प्राइज 2021 डेमन गैलगट। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को मिला है। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है सर्वेश धड़वाल को। अमित बिष्ट को साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार 2021 M मुकुंदन को मिला है। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 137वीं जयंती मनाई गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जयंती मनाई गई है। भारतीय राजनीतिक वकील और पत्रकार राजेंद्र प्रसाद जी आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में जिरादेई सीवान बिहार में हुआ था। इनका देहांत 28 फरवरी 1963 को हुआ था। 1934, 1939 और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 1946 में इनकी आत्मकथा नामक जीवनी प्रकाशित हुई थी। 1946 से 49 तक भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। संस्करण चौथा है। आयोजित स्थल बहरीन की राजधानी मनामा है। अन्य पदक विजेताओं के नाम हम आपको बता देते हैं। भारत के लिए पहला पदक अनन्या बंसल ने जीता है। संजय आर नीलम कांस्य पदक जीता है 60 फुट में। लेगसेट कांस्य पदक भाला फेंक में जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की? बांग्लादेश के साथ मिलकर के ये दिवस मनाने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश के आज़ादी से ठीक 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी कि इसी मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। भारत के ही पहला देश था जिसने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। बांग्लादेश और नई दिल्ली के
अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मैत्री दिवस मनाया जा रहा है। मैत्री दिवस मनाने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और यूएई शरीक देश शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? दनियार पटेल ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF द्वारा दिया गया है। यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत से संबंधित है, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टेलीविजन का आविष्कार किया था जेल बेयर्ड ने। 1857 की क्रांति में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। वासवोडी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वासवोडी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में। नाखून पॉलिसी निकालने वाले द्रव्य में क्या होता है? तो इसमें होता है एसीटोन। कलहन की राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सर ऑरेल स्टीन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? नागसेन इसका लेखक है। बंगाल में दैद शासन किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दैद शासन को समाप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति मानक से नवाजा जाएगा। वेसल स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन राष्ट्रपति मानक से नवाजा जाएगा। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। यह पुरस्कार अपनी विशिष्ट सेवा के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। वेसल स्क्वाड्रन ने 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों को ध्वस्त कर दिया था। वेसल स्क्वाड्रन को किलर्स के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है। अर्जेंटीना ने जूनियर विश्व कप हॉकी 2021 जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम 2005 में भी यह खिताब जीत चुकी है। जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी से ठीक 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी है। बांग्लादेश को मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजय दत्त हर साल ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म करने के लिए जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के लिए पर्यटकों के लिए खान पान एड फिल्मों के अलावा संजय दत्त राज्य के युवाओं के साथ नशा मुक्ति अभियान और अन्य प्रमुख ऐसे मुद्दों पर पहल करेंगे जो राज्य में चिंता का कारण बने हुए हैं। विवेक जौहरी बने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। वरिष्ठ नौकर साहब विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विवेक जौहरी वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवेक जौहरी को CBIC के अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है। वो M अजीत कुमार की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 4 दिसंबर 2021 को जावा पर सुमेरु ज्वालामुखी फटा। निम्न में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। यह निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया है? आबू धाबी में आयोजित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बैक टू वर्क योजना शुरू की है? राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अलका उपाध्याय को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस उत्तर प्रदेश के शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को ये मनाया गया। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला टेनिस संघ ने किस देश से अपने सभी टूर्नामेंट स्थगित कर लिए हैं? चीन से सभी टूर्नामेंट स्थगित कर लिए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? फॉर्च्यून इंडिया में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण हैं, जो कि वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री भी हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।